हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो वो 3 प्रश्न कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला है क्या माध्य, दूसरे नंबर पे माध्यिका या फिर आप माध्यक भी बोल सकते हैं, और तीसरे नंबर पे क्या है बहुलक। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला लिया है, जहाँ पे लिखा है क्या निम्नलिखित आवृत्ति वितरण, ठीक है, से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो ये सवाल कौन सा है? माध्य का, समांतर माध्य का सवाल आपको दिया है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल, और हल करने के बाद इसको कैसे करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का जो है ये ग्राफ थोड़ा सा बना लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे। जैसे वर्ग अंतराल यहाँ पर है, वर्ग अंतराल को हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको वर्ग अंतराल का मान यहाँ पर है और आवृत्ति का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए, जब आपको सवाल वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और उसका आधा करना होगा। तो 0 और 10 10 होता है, 10 का आधा कितना होता है? तो 5 होता है। तो 5 लिखना होगा आपको x1 वाले वैल्यू में, यानी x1 वाले लाइन में। और x1 ये क्या चीज़ है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं F1 बोलते हैं, ठीक है। FI कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो इतना आपको वैल्यू दिया रहता है, ये वर्ग अंतराल और आपका F1 जो होता है वो दिया रहता है, यानी FI जैसे भी कह लो। तो ये आपको दिया रहता है, आपको निकालना होता है xi का मान, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं अभी समझिएगा। तो हमने क्या किया, 0 और 10 को जोड़ के आधा कर दिया, और यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये 20 और 30 जोड़ के 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अब ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, 5 से ये 15 हो गया, तो कितने का अंतर हुआ? 10 से, 10 से। फिर 15 से 25 हुआ, कितने का अंदर? 10 का। तो 25 में आप 10 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 35, जो कि आएगा अगला। आप चेक कर सकते हैं, 40 और 30 70, 70 का आधा कितना होता है? 35 होता है। 10 फिर से जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। और 50 और 40 90, 90 का आधा कितना होता है? 45 ही होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या होगा, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से, ठीक है। आसान भाषा में आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आप आई होप आप सभी लोग समझ पाएँगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब क्या करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं FI गुणे XI, तो इतना तो आप सभी को पता होगा। FI और गुणा का मतलब गुणा करना होता है XI के मान से, यानी इन दोनों का अब हमें करना होगा गुणा करना होगा। क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो आई होप आप सभी को गुणा तो आता ही होगा। तो 8 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 8 पंचे कितना होता है? तो 8 पंचे होता है 40 होता है। तो 40 को लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 12 का गुणा करना है 15 में, या कह लीजिए 15 का गुणा करना है 12 में। तो 15 का पहाड़ा आप सभी को पता होगा, 15 दूना कितना होता है? तो 30 होता है। 30 का ही कितना होता है? 0 हासिल लगा 3। 15 का 15 और 3 हासिल था, तो 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अंक के नीचे अंक लिखिएगा, ताकि आपको जोड़ने घटाने में जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 से कम हो जाएगा 25, और यहाँ पर एक ठो 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 35 का गुणा अगर 1 में करते हैं तो 35 से कम 35, यानी कि हो जाएगा 5 हासिल 3। 35 का गुणा 1 में करेंगे तो 35 से कम 35, और 3 था हासिल, तो हो जाएगा 35 और 3 हो जाएगा कितना? 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 9 पचे हो जाएगा 45, 45 के 5 हासिल लगा 4 होता है, ठीक है। और 9 चौके 36, 36 और 4 हासिल था तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर हम 40 को लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा योग, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना होगा योग। क्या लिखना होगा? योग लिखना होगा। योग लिखने के बाद आपका जो FI का जो मान है, इसके जितने भी मान है सबको आपको जोड़ना होगा। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो 9 और 11 हो जाएगा 20, 20 और 10 30 होता है, 30 10 40 और 2 42, और 8 हो जाएगा 50। तो इसका जो हमने जोड़ किया है, तो इसका जोड़ कितना निकल गया? 50 निकल गया। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या जोड़ना है? तो अब हमें FI गुणे XI का जो मान है, इन सभी को हमें जोड़ करना होगा। तो जोड़ लीजिएगा।
यहाँ पर 0 0 0 5 5 10 कहीं 0 हो जाएगा, 0 कहीं 0 लिख दीजिएगा यहाँ पर, हासिल 1। यहाँ पर है 4 8 12 12 और 5 17 17 8 25 25 और एक हासिल था 26 26 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हासिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 2 कितना होता है तो 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1260 हमारा जो है आ चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको सूत्र लगाना होगा। कौन सा सूत्र, तो सूत्र होता है माध्य। ठीक है, सूत्र क्या होता है माध्य, क्योंकि हमें माध्य याद करना है तो लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई और गुणे में क्या होता है एक्स आई। ठीक है, बटे में क्या होता है तो बटे में हमारा होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो चलिए अब देखिए एफ आई इंटू एक्स आई का जो वैल्यू था वो हमने ज्ञात किया था 1260। ठीक है, बटे एफ आई का मान कितना हमने पता किया था जोड़ के, तो ये था 50। अब देखिएगा क्या करिएगा, ये 0 से 0 कट करिएगा तो यहाँ पर 126 और बटे में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये 126 यहाँ पर लिखिए और बटे में कितना है 5 है, तो 5 को 5 लिखिएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा तो भाग देना होगा। आई होप आप सभी को भाग तो आता ही होगा। ठीक है, तो 5 से जब भाग दीजिएगा 12 में तो 5 दूना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 और 6 बचेगा तो हो जाएगा 26 और 5 से 5 में भाग देंगे 26 में तो 5 पचे 25, एक बचेगा 10 में लगा देना होगा तो हो जाएगा 10। 5 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही करना है आपको। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं माध्यक या फिर हमें माध्यिका कैसे ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो है देखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है तो आप लोगों का जो है प्यार और सपोर्ट की इस चैनल को ज़रूरत है, तो जो कि आई होप आप सभी लोग करेंगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा नीचे दिए गए बंटन का माध्यक जो है 28.5 हो तो, ठीक है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग जो है 60 है। ठीक है, चलिए तो सवाल में हमें वर्ग अंतराल में यहाँ पर कुछ मान दिया गया है और बारंबारता इसका दिया गया है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में आपको जो है सवाल कुछ इस तरीके का ही एकदम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको किस तरीके से हल करना है चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइन खींच लेना होगा और वहाँ पे लिखना होगा बारंबारता और सॉरी वर्ग अंतराल लिखना होगा। वर्ग अंतराल में जो वर्ग अंतराल के मान हैं वो सभी लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक है, मैंने 0 से लेकर 10 तक लिखा। फिर 10 से लेकर 20 तक है तो 10 से लेकर 20 तक सब हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बारंबारता का जो मान है वो बारंबारता वाले जो है बॉक्स में हमने कर दिया है। अब इसके बाद आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो आपको संचयी बारंबारता भी एक बॉक्स उसका बनाना होगा और उसमें देखिए कैसे आपको करना होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो बारंबारता का जो पहला संख्या होता है उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी 5 ज्यों का त्यों। अब 5 में हम क्या करेंगे, इसको 5 को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस का कितना हो जाएगा तो यक्स हो जाएगा। अब इसी के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो ये संख्या का संख्या में जोड़ेंगे तो 20 और 5 हो जाएगा 25। ठीक है, 20 5 25 हो जाएगा और साथ में एक्स रहेगा। यहाँ पर अब 25 में हम जोड़ेंगे 15 को तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा और 40 के साथ में हमारा क्या हो जाएगा तो एक्स रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर हम 40 एक्स और प्लस में हमें वाई जोड़ना है तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे तो लिखेंगे 40 प्लस का एक्स और प्लस का क्या करेंगे तो वाई लिखेंगे। ठीक है, अब इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो 40 और 5 कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि संचयी बारंबारता जो है कैसे निकाला जाता है। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है तो इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है योग। क्या लिखना है तो योग। ठीक है, योग। अब जो बारंबारता है उसको सभी जितने भी मान होंगे ना सब आपको जोड़ लेना होगा। लेकिन आपके सवाल में जो दिया था वो कह रहा था बारंबारताओं का जो योग है वो 60 है। कहने का मतलब जो बारंबारता ये पूरी लाइन है ना
इसको आपको जोड़ के पूरा वहाँ पे बता दिया है। तो ये 60 जो है किसका मान होगा, तो ये हो जाएगा n का मान, ठीक है। तो n का मान हो जाएगा कितना, n का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। देखिए जो बारंबारता का जो योग होता है और संचयी बारंबारता का जो योग होता है वो दोनों इक्वल होता है, ये दोनों जो है बराबर होता है। यानी इसका जो लास्ट वैल्यू यहाँ पर 45x प्लस वाई निकल के आया है, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, तो हम ये कह सकते हैं कि 45, ठीक है, प्लस यक्स और प्लस का वाई ये बराबर है किसके 60 के। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जो कि आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे। तो अब देखिए 45 को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा x और प्लस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा और माइनस में ये 45 इधर पंचांतर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको करना होगा x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर आपको घटाना होगा, घटाने के बाद आपका कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 15 मिलेगा और इसे आपको कर देना होगा समीकरण नंबर 1 कर देना होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको करना क्या होगा, अब आपको निकालना होगा nवां पद। nवां पद कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, तो n/2, जिसमें से हमें n का मान पता है 60 और बटे 2 को 2 लिखेगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 30वां पद, ठीक है। कौन सा पद, तो 30वां पद, ठीक है, 30वां पद। तो देखिए 30वां पद प्राप्त होने के बाद अब हम देखेंगे संचयी बारंबारता में कि हमारा 30वां पद कौन किस वाले श्रेणी में जो है हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 25 और 40 इन दोनों के बीच में ही होगा हमारा 30। ये 25 है, 25 प्लस x की जगह कोई संख्या होगा तो ये कुल मिला के हो सकता है 30 हो सकता है। तो इस वाले लाइन में हम जब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा L1, ये हो जाएगा हमारा L2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू सभी को लिख लेंगे और इसके जो सामने वाला जो मान होता है ना, इसके ये वाला जो मान होता है वो होता है स्मॉल f का मान, किसका मान होता है, तो स्मॉल f का मान होता है। और जो बारंबारता के ऊपर जो होता है वो होता है कैपिटल F का मान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बारी बारी से सभी वैल्यू को जो है लिख लेते हैं, नहीं तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो वर्ग अंतराल में हमें L1 और L2 का मान प्राप्त हुआ तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। L1 का मान हमारा कितना है भैया, तो L1 का हमारा है 20, ये हमारा L1 का मान हो गया। और L2 का मान कितना हो जाएगा, तो L2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल f की वैल्यू अगर बात करें स्मॉल f की वैल्यू बात करें कितना है, तो 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। कैपिटल F का बात करें यहाँ पर तो कैपिटल F कितना है, तो 5 प्लस में x है तो इसको भी लिख लीजिएगा, 5 प्लस का x लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सूत्र में हमें एक और मान भी देखने को मिलता है, ठीक है। एक सूत्र में एक और मान देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, h, ठीक है। h हम कैसे जानेंगे h, क्योंकि यहाँ पर h तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो h हम कैसे निकालेंगे, तो जो वर्गांतराल है इनमें कितने का अंतर है, जैसे 50 से ये 60 हुआ या 40 से 50 हुआ तो कितने का गैप हो रहा है, 10 का। तो यही हमारा h का मान हो गया है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया हो कि ये जो मान हम लोगों ने निकाला है वो किस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको लगाना होगा सूत्र, ठीक है। सूत्र अब हम लगा लेते हैं। देखिए सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए तभी सवाल को आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो सूत्र आपका होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, चलिए सूत्र लिखने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मान था हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट कर लिया है। अब एक बात और, यहाँ पर हमें माध्यक का जो मान था वो उस सवाल में ही दे दिया था, तो आई होप आप सभी लोगों ने वो नोटिस किया था कि माध्यक का मान कितना दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा माध्यक हमने कितना बताया था। तो माध्यक जो दिया गया था सवाल में वो 28.5 दिया गया है, ठीक है। बराबर में L1 का मान की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, प्लस L2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 दिया है तो 30 लिखिएगा, माइनस L1 की वैल्यू कितना है, तो 20 है तो 20 रखिएगा। F की वैल्यू कितना है, तो F की वैल्यू देखा जाए तो 20 है, छोटे वाले F की, ठीक। और दो संख्या के बीच में गुणा होता है तो हम चाहे तो यहाँ पर गुणा लिख सकते हैं। चलिए
n/2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 और माइनस कैपिटल F की वैल्यू कितना है भैया, तो कैपिटल F की वैल्यू है 5 प्लस का x, ठीक है, 5 प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए इसको अब हमें करना होगा सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, आप आराम से समझिएगा यहाँ पर। तो 28.5 को भी कुछ भी नहीं करना है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, बराबर में ये 20 हो जाएगा, प्लस 30 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 10, और 10 बचे में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इंटू लगाइए, यहाँ पर है 30 तो 30 लिखिएगा, ठीक है। ये माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का क्या हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए एकदम विधिवत तरीके से एकदम आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग एकदम वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे और अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या करना होगा, तो लिखना होगा आपको 28.5 बराबर ये 20 है, तो 20 को अभी रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/, हमें 2 जो है प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसको तो हम चाहे तो गुणा कर सकते हैं, नहीं तो अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। माइनस के यहाँ पर 5 और माइनस के यहाँ पर x हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट आपको करना है, तो इस वाले मान को पहले समझिएगा यहाँ पर कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस इस पूरे मान का गुणा जब यहाँ पे करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है, और माइनस का 5 माइनस का x, इसको कर दीजिएगा ब्रैकेट में, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो मुझे एक दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अब इसके बाद देखिए क्या करना होगा, अब इसके बाद हमें करना होगा तिरछा गुणा। ये है आपका भिन्न का गुणा, तो आई होप आप सभी को भिन्न का गुणा जोड़ घटाना सब ये तो आता ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 28.5 है इसको तो लिखना होगा ज्यों करते हो, तो 28.5 और बराबर ये 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 40, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा हो जाएगा 30 माइनस 5। 30 माइनस 5 को भी हम बाद में घटा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, तो ये 2 1 2 का 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मानिए 1, इसका तिरे गुणा करिए तो 5 दूना का हो जाएगा 10 का 0 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 1 अंक पे लगा दीजिए, 8 दूना 16, 16 और 1 हासिल था तो हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर लगा दीजिए। यहाँ पर 40 है, 40 लिखिए, प्लस 25 30 में से आप घटा लीजिए 5 को, तो ये मिलेगा हमें 25, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 57 को क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो योग है यानी जो जोड़ है कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं, इसको पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 57 माइनस का 65 यानी 65 और इक्वल टू कितना, तो माइनस का x हो जाएगा। घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 8 जो है प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा, दोनों साइड हमें माइनस दिखाई दे रहा होगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो x की जो वैल्यू है वो कितना है, तो 8 निकल के आ गया है, ठीक है। अब ये 8 जो है हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था, आप सभी को याद होना चाहिए कि समीकरण नंबर 1 में हमने जो माना था x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया गया था, ये हमारा था समीकरण नंबर 1। x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे और y का मान तो दिया ही नहीं है, इक्वल टू कितना 15। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, तो 15, ये 8 जाएगा माइनस में इधर हो जाएगा, पंचांतर होगा तो y का मान कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें हमसे सवाल में क्या पूछा था, सवाल में हमसे पूछा था x और y का मान ज्ञात करिए, तो x और y का मान हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये लोग दिखा सकते हैं, आप ये बात दिखा सकते हैं कि x का मान है कितना, x का मान है 8 और कामा y का मान कितना है, तो 7 है, ठीक है।
तो आई होप आप सभी लोग को ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुलक, क्योंकि ये माध्यक वाला सवाल था, आप लोगों ने देखा, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सॉल्व भी किया। तो चलिए हम लोग बहुलक को भी देख लेते हैं। गारंटी है बहुलक भी आपको समझ में आ जाएगी, यानी एक ही वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको तीनों जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है बहुलक। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, एकदम भी नहीं आता, तो आराम से वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बारंबारता वाले मान में जो है ध्यान देना होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सभी बारंबारता का मान जो दिया गया है। जैसे यहाँ पे बारंबारता 14 है, ये कितना 13, 12 है, 20 है, 11 है और 15 है। तो इसमें आपको देखना होगा जो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता पूछी गई उसको बस पकड़ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पूछी गई है बारंबारता सबसे ज़्यादा बार, तो वो कितनी बार, 20 बार, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 20 से सब छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन पूछा गया है, 20 बार कितना पूछा गया है। ठीक, तो देखिए अब जो आप ये 20 देख रहे हैं ना, ये बारंबारता, तो ये हो जाएगा आपका F1 का मान। जैसे गिनती हम गिनते हैं वैसे ही F1 का मान यहाँ पर हो जाएगा F2 का मान। और एक से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि 0 आता है ना, तो F0 का मान हो जाएगा। यानी हमने पता किया बहुलक सबसे ज़्यादा बार, तो वो हमारा F1 हो गया, उससे पहले F0, उससे बाद में F2। तो वैल्यू तो आपने निकाल लिया। उसके जो सामने आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल देख रहे हैं, उसमें से आपको लेना है निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब जो कम छोटा वैल्यू होता है। छोटा वैल्यू कौन सा है, 40 है, तो इसको आपको ले लेना होगा। तो चलिए अब हम वैल्यू को उतारना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, सबसे पहले हम नोट करेंगे एल। भैया एल आप कहाँ से बताया, एल मतलब होता है जो वर्ग अंतराल होते हैं ना। जैसे पिछले सवाल में हमने L1 L2 लिखा था, लेकिन इसमें केवल एल की जरूरत है, केवल अकेला एल की, तो हम केवल एल लिखेंगे। तो 40 हो गया और छोटी वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें F1 पता चल गया है, तो F1 का मान हम लिखेंगे 20। ठीक है, F0 का मान लिख लेंगे। F0 का मान कितना, 12। ठीक, उसके बाद F2 का मान कितना है, F2 का मान, तो F2 का मान कितना है, तो 11 है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सूत्र में एक मान होता है वो होता है H। अब भैया ये H क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, ये समझा दीजिए। तो H का मतलब होता है इन सभी वर्ग अंतराल में कितने कितने का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर 10 से ये 20 हुआ, कितने का अंतर है, 20 से 30 हुआ, कितने का अंतर है, 30 से 40 है, कितने का अंतर है, तो भैया 10 का अंतर है। तो वैल्यू हमने पूरा उतार लिया। अब हम नोट करेंगे अपने सूत्र पर, यानी सूत्र को नोट करेंगे और उस पर हम लोग सवाल लगाएंगे। तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया सूत्र। बहुलक बराबर सूत्र आपको यल प्लस ब्रैकेट में लिखना होगा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू एच। कुछ इस तरीके का आपका जो है वैल्यू जो सूत्र है ये है। तो सूत्र का आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर यल है, यल का मान हमें दिया गया है 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40 लिखेंगे। ठीक है, प्लस F1 की वैल्यू कितना है भैया, तो F1 की वैल्यू है कितना, तो F1 की वैल्यू है 20, माइनस F0 है, तो F0 की वैल्यू कितना है, तो 12 है, तो F0 की वैल्यू हम 12 लिखेंगे। बटे बटे में यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। यहाँ पर 2 है सबसे पहले, तो 2 को 2 ही लिखेंगे। और F1 की वैल्यू हमें पता है कितना, 20 है, तो 20 लिखिएगा, माइनस F0 की वैल्यू कितना है, तो 12 है, 12 लिखिएगा यहाँ पर, और माइनस F2 की वैल्यू कितना है, तो 11 है। ठीक, और इंटू H की वैल्यू कितना है, तो 10 है। देखिए हमने कितना बेहतर तरीके से उतार के इसको बैठा दिया है। ये 40 को आपको 40 ही रहने देना है। ठीक, अब 20 में से आपको घटा लेना होगा 12 को, तो 20 में से जब 12 घटाइएगा तो आपका 8 जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इस वाले वैल्यू को हल करने से पहले मुझे थोड़ा साइड में हल करना पड़ेगा, क्योंकि 20 का दूना होता है 40। ठीक है, ये दोनों मान माइनस में, तो इनको हमें जोड़ देना होगा, और कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा पूरा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 में से यानी 10 में से आप घटाएंगे 3, तो यहाँ पर 7 मिलेगा। यहाँ पर कितना, 3 हो जाएगा, 3 में से गया 2, तो 1 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर कितना मिला, 17 मिला, और इंटू में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए आपको क्या क्या करना है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो 40 प्लस
ये 8 दहा में कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 17, ठीक, क्या हो जाएगा, 17। तो चलिए 40 यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब आपको 80 में भाग देना होगा, किससे, 17 से, ठीक है। तो चलिए जब आप 80 में भाग देंगे 17 से, तो आपका जो भाग है वो लगभग 4.7, जीरो भी आएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आपको करना है जोड़, तो 40 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44.70, इतना ही लगभग लेना है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने बात किए हैं सभी समझ में आए हैं, सभी अच्छे से समझ पाए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर समझ में आया है तो भी कमेंट में कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।